नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के एक नए वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हो इन वेरी इजी एंड सिंपल टिप्स। तो बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट ऐसा कई बार हुआ है कि जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आए हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता नहीं हुआ है। तो उससे क्या हुआ, आप अनफॉर्चुनेटली जो इंटरव्यू है वो क्रैक नहीं कर पाए हैं। सो डोंट वरी, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुली एक कंटेंट राइटिंग जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी के बारे में अच्छे से एक थोरो डिटेल रिसर्च कीजिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल इन ऑर्डर टू क्रैक योर नेक्स्ट इंटरव्यू। कोशिश कीजिए उनका जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे। उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो उनके अकाउंट्स है, पेजेस है, उनको आप अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर उनका कोई एम्प्लॉई का प्रोफाइल है, लिंक्डइन बोलिए, फेसबुक बोलिए, कहीं पे भी ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद दैम एंड ट्राई टू नो कि उस कंपनी के कल्चर के बारे में, उस कंपनी का जो टारगेट ऑडियंस है, उस कंपनी के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द कंपनी एंड ऑल। अलॉन्ग विद दैट आप लोग ये भी कोशिश कीजिए कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंडर में, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो कि कंपनी ने किए हैं, टेस्टिमोनियल्स देखिए, क्लाइंट लिस्ट देखिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आप अच्छे से जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च कीजिए एंड देन गो टू द इंटरव्यू। नंबर 2 थिंग जो कि आपको करना ही करना है वो है, आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो प्रिपेयर कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में अपने जो राइटिंग सैम्पल्स है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अगर पहले कहीं पे जॉब नहीं किया है, तो एनी काइंड ऑफ राइटिंग जो कि पब्लिश हुआ है किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बोलिए, न्यूज़पेपर्स में बोलिए, कहीं पे भी अगर आपका कोई भी राइटिंग वर्क पब्लिश हुआ है तो उसको आप इंक्लूड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। नाउअडेज एवरीबडी आस्क फॉर द पोर्टफोलियो, राइट? तो अपने जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है एंड अलॉन्ग विद दैट आपके जो राइटिंग सैम्पल्स है वो आप लोग डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। नेक्स्ट सजेशन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है, आप अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके जाइए जो आप अपने रिक्रूटर से पूछने वाले हैं। ऐसा कई बार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन सीन कि क्या होता है, जब आपका जो रिक्रूटर है वो इंटरव्यू प्रोसेस क्लोज करने के जगह पे आता है तो वो आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी और डू यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द कंपनी। तो अब क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस और रेदर नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क और क्वेश्चंस टू नो, ऐसे बोल के हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो क्लोज करते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। रेदर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप अपने रिक्रूटर से पूछ सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं दैट इज़, आप अपने रिक्रूटर को पूछिए कि क्या वो लोग जो फ्रेशर्स है या जो नए कंटेंट राइटर है या फिर मिड करियर लेवल के जो कंटेंट राइटर है, उनको करियर एडवांसमेंट के लिए क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं या नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क टू योर रिक्रूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पूछ सकते हो अपने रिक्रूटर से कि क्या कोई ऐसा रिसेंट प्रोजेक्ट है जो कि उन लोगों ने फिनिश किया है, या फिर कोई ऐसा रिसेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है जिस पे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके रिक्रूटर को भी ये एक इम्प्रेशन बनेगा दैट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड यू आर सिलेक्टेड। नंबर 3 क्वेश्चन जो आप लोग पूछ सकते हो अबाउट द मैनेजमेंट स्टाइल, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, लीव पॉलिसीज कैसे है, ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू योर रिक्रूटर। सो कभी भी आप लोग इंटरव्यू एग्जिट ऐसे मत करना कि अगर आपके रिक्रूटर जो है वो अगर पूछे कि आपके पास क्या कोई क्वेश्चन है उनसे पूछने के लिए, देन यू कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सजेशन, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिटन टेस्ट। आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए कंटेंट राइटिंग इंटरव्यू देने के लिए, आपका एक रिटन टेस्ट लिया ही जाएगा। तो आप अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाइए। आपको एक सेट ऑफ टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको वो राइटिंग असाइनमेंट कंप्लीट करना है।
एक इनसाइडर टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है कि आप जब भी रिटन टेस्ट दोगे तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो राइटिंग स्टाइल है वो जितना हो सके इजी टू अंडरस्टैंड ऐसा एक लैंग्वेज आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो रिक्रूटर है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका रिक्रूटर भी इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड हो या फिर उनका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर लेवल ऑफ नॉलेजेबल हो। तो ट्राई टू राइट योर कंटेंट इन सच ए वे कि सबको इजीली समझ में आए, एंड आप कोशिश कीजिए जो कीवर्ड्स आपको दिए जाएंगे उसको आप प्रॉपरली सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सको, इंटीग्रेट कर सको अपने कंटेंट पे। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रोड्यूस योर ओन 100% यूनिक कंटेंट। नेक्स्ट, आपको प्रिपेयर होके जाना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ क्वेश्चंस है जो कि कॉमन होते हैं हर एक कंटेंट राइटिंग इंटरव्यू में। नंबर 1 क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि टुगेदर मेक ए होलसम कंटेंट, या फिर रेदर आई कैन से टुगेदर मेक ए क्वालिटी कंटेंट, या फिर कौन से ऐसे की पॉइंटर्स है जो कि आपकी कंटेंट में होना मस्ट है। नंबर 1 थिंग दैट यू कैन से इज, आपका जो कंटेंट है इट हैज़ टू बी वेरी मच एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव। आपको अपना कंटेंट जो है वो एंगेजिंग एनफ बनाना है ताकि आपके व्यूअर्स जो है, रीडर्स जो है, वो बोर ना हो जाए। नंबर 2 थिंग इज यूटिलिटी। आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि आपका कंटेंट जो है वो आपके टारगेट ऑडियंस के नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, एंड जो यूटिलिटी के जितने सारे की पॉइंट्स या फिल्टर्स है उसको आप अच्छे से मीट करोगे। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। ऑफकोर्स जब भी आप कंटेंट बनाओगे, कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, तो आपका रिसर्च एकदम सॉलिड होना चाहिए। आपके व्यूअर्स या टारगेट ऑडियंस जब भी आपके कंटेंट को पढ़ेंगे या फिर लैंडिंग पेज में जब लैंड करेंगे तो तब आपके हर एक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होना चाहिए। इफ़ पॉसिबल अगर आपने कहीं से कोई स्टैटिस्टिकल डेटा या एविडेंस आप अपने कंटेंट पे डाले हो तो आप वो जो सोर्स है उसको आप ऐड कीजिए। What I am trying to say is your content has to be very much credible enough. And lastly, of course, it has to be 100% unique, because you cannot afford plagiarism या duplicate content. You can take the reference, but आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उससे ऑफ कोर्स गूगल में स्पैम तो होना ही है, एंड आप अपना जो राइटर, एज ए राइटर आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो आप कभी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। इट इज़ द नंबर 1 रूल कि आप कभी भी डुप्लीकेट कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे। एंड ऑफ कोर्स लास्टली इट हैज़ टू बी ग्रामरली में आप अच्छे से चेक कीजिए, एरर फ्री कंटेंट डेवलप करना। सो ये जो 4 पॉइंट्स है टुगेदर दे मेक ए क्वालिटी कंटेंट। और एक क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा वो है, आप कैसे एक पर्टिकुलर कंटेंट का टोन डिसाइड करोगे। वेल, दिस डिपेंड्स ऑन 3 मेजर एस्पेक्ट्स। द पर्सनैलिटी ऑफ द ब्रांड। आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट डेवलप करोगे, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके कंपनी का या ब्रांड का फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या स्टाइल है अपने ब्रांड का, उसको आप ध्यान में रख के आप पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो डेवलप करोगे। नंबर 2 एस्पेक्ट दैट इज द ऑडियंस। ऑफ कोर्स आप जब भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस करोगे या लिखोगे तब आपको ध्यान में रखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से है, एज ग्रुप क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके जो पिन पॉइंट्स हम लोग जिसको बोलते हैं, उनके इमोशनल नीड्स जो है वो, ये सारी चीज़ें आप जब रिसर्च करोगे तब आप जान पाओगे टारगेट ऑडियंस के बारे में। तो नंबर 2 एस्पेक्ट इज टारगेट ऑडियंस। एंड ऑफ कोर्स नंबर 3 इज द मीडियम, यानी कि आपके कंटेंट जो है वो कौन से मीडियम में जाने वाले हैं। अगर सोशल मीडिया पोस्ट से है तो ऑफ कोर्स आपका कंटेंट का टोन अलग होगा। एंड ऑफ कोर्स हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप जो कंटेंट है उसको कस्टमाइज करोगे, क्योंकि जो टाइप ऑफ कंटेंट आप फेसबुक में चलाओगे वो सेम कंटेंट लिंक्डइन में नहीं चल सकता। जो टाइप ऑफ कंटेंट लिंक्डइन में चलेगा वो इंस्टाग्राम में नहीं चलेगा। जो टाइप ऑफ कंटेंट इंस्टाग्राम में चलेगा वो यूट्यूब में आप नहीं चला सकते। मोर ओवर जब एसईओ टाइप ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि क्लासिफाइड सबमिशन बोलिए, ब्लॉग पोस्टिंग्स बोलिए, तब कंटेंट का जो टोन है वो अलग होगा। तो दिस 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द टोन ऑफ योर कंटेंट। और एक क्वेश्चन जो कि हर कंटेंट राइटिंग इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड ए ब्लॉग। वेल, इट इज़ वेरी मच सिंपल।
द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स आर द टोनैलिटी। यानी कि जब आर्टिकल जो होता है वो कम्प्लीटली एक इंफॉर्मेशनल एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, जहाँ पे आप फैक्ट्स इंक्लूड करते हो, जहाँ पे आप एक फॉर्मल टोन ऑफ राइटिंग आप मेंटेन करते हो, जहाँ पे आप इलस्ट्रेशंस यूज़ कर सकते हो। हाउएवर जब ब्लॉग की बात करें, ब्लॉगिंग इज़ मोर ऑफ लाइक कैजुअल काइंड ऑफ टोन। आप ऐसे बात कर सकते हो जैसे कि यू आर टॉकिंग विथ योर टारगेट ऑडियंस। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड ए ब्लॉग। आर्टिकल जो होता है वो मोस्टली आप देख सकते हो न्यूज़ कंपनीज में बोलिए, मैगजीन्स में बोलिए। और एक क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछा जाता है कंटेंट राइटर्स को, वो है क्योंकि आप कंटेंट राइटर बनोगे तो क्या आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको कहीं पे जाके मोनोटोनस नहीं लग सकता है? क्या आप ऐसा नहीं हो सकता कि दिन के बाद दिन आप ब्लॉग्स ही लिखते जा रहे हो, आपको कहीं पे एक स्टैग्नेशन फील हो सकता है? देन हाउ कैन यू ओवरकम दैट सिचुएशन? वेल, द आंसर इज़ वेरी सिंपल। आप अपने रिक्रूटर को ये बोल सकते हो कि नीश आपका सेम रहेगा, बट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कंटेंट। यानी कि अगर आपको ये बोला जाए कि आप सिर्फ ब्लॉग्स प्रोड्यूस करोगे, तो कुछ दिनों के बाद यू कैन एक्सपेरिमेंट विद वेरियस काइंड ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट्स, कंटेंट क्रिएशन वर्क, रिसर्च पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टाइल एंड टोन ऑफ कंटेंट, ये दो जगहों पे यू कैन प्ले। और एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर स्टाइल जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो इन कंटेंट राइटिंग? वेल, नीडलेस टू से हर एक कंटेंट राइटर का एक पर्सनल स्ट्रॉन्ग जोनरा होता है, जहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनको अच्छा लगता है उस निश में लिखने का, उस जॉनरे में लिखने का। तो बेसिकली जो रिक्रूटर है वो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछता है कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है क्या वो सही है या नहीं, इसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो जब भी आप आंसर करोगे तब यू मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर स्टाइल के बारे में आप हर एक चीज़ आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंसर करते हो कि यू आर कंफर्टेबल इन ब्लॉगिंग या ब्लॉग राइटिंग, देन it is very much necessary for you to know and understand each and every details of blogging and blog writing. Another most important and most frequently asked questions in any kind of content writing interview, that is the SEO knowledge. आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज कितना है इन ऑर्डर टू इन कंटेंट राइटिंग? तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर हो, या कुछ भी हो, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना तो मस्ट ही है। हाउएवर, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना फॉर ए कंटेंट राइटर इट इज़ नॉट पॉसिबल। रेदर व्हाट यू कैन डू इज़ कंटेंट राइटिंग में एसईओ का जितना पार्ट है उतना आपको नॉलेज रखना है। आपको ये जानना पड़ेगा कि मेटा टैग्स या मेटा डेटा हम लोग जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। मेटा टाइटल या मेटा डेटा का वर्ड लिमिट कितना है? इट इज़ 155 कैरेक्टर्स विथ स्पेस। आपको मेटा टाइटल मेटा डेटा में एक कीवर्ड तो इंक्लूड करना ही है। आपको ये भी जानना है कि कीवर्ड डेंसिटी का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। मेक श्योर आप ये जानो कि कीवर्ड डेंसिटी इट हैज़ टू बी अराउंड फ्रॉम 2 to 6%, नॉट मोर देन दैट। आपको ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हाउ टू इंटीग्रेट द कीवर्ड्स वेरी मच इफेक्टिवली। कौन से जगहों पे कीवर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन करने से आप बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो, ये सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन टर्म्स ऑफ एसईओ, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूआरएल। यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? सो एज ए कंटेंट राइटर यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग। यूआरएल का कंटेंट जो है वो ऑलवेज छोटा होना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्मॉल एंड क्रिस्प इंक्लूडिंग 1 कीवर्ड। Another important thing in SEO in content writing, that is the body tags, यानी कि H1, H2 tags। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ पे H1, H2 tags का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, वहाँ पे क्या क्या होता है, आपको कीवर्ड वहाँ पे इंसर्ट करना है या नहीं, वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तो थी सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें जो एसईओ वगैरह, कीवर्ड डेंसिटी एंड ऑल। अभी जो हम लोग बात करेंगे वेरी क्विकली, जो जनरल एस्पेक्ट्स होता है कंटेंट राइटिंग इंटरव्यू में, वो है कि आपको पूछा जाएगा कि एज ए कंटेंट राइटर हाउ कैन यू मेंटेन द डेडलाइंस।
आप डेडलाइन में काम कैसे डिलीवर करोगे। दोस्तों ये जो डेडलाइन का जो चीज़ें हैं ये हर एक प्रोफेशन में होता है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री। हर एक प्रोफेशन में आप जाओ आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन सेट करना पड़ता है। तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, डेडलाइन आप कैसे सेट करोगे, आपको जानना है कि कौन से काम जो है वो प्रायोरिटी वाइज आप अपना जो काम का सेग्रीगेशन है वो करो। ट्राई टू कंप्लीट द अर्जेंट वर्क्स एट फर्स्ट, देन गो टू द मिड लेवल ऑफ अर्जेंसी काइंड ऑफ वर्क। तो ऐसे टाइप ऑफ आप प्लान अगर फॉलो करोगे तो आप डेडलाइन डेफिनेटली मीट करोगे। डेफिनेटली आपको अपने जो राइटिंग स्पीड है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आप अभी गूगल में क्या है ना, बहुत सारे फ्री टूल्स है जिससे आप अपना जो राइटिंग स्पीड है वो आप मेजर कर सकते हो। पर मिनट में आप कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें गूगल में इजीली अवेलेबल है। आपको अपना राइटिंग स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाओगे। तो और एक चीज़ जो है वो आपको फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल होना है। आप जब नए ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट सारी की सारी चीज़ें नई होंगी। इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल दैट यू विल फील समटाइम्स ओवरवेल्म्ड एंड समटाइम्स यू मे फील वेरी कॉशियस। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जस्ट रिलैक्स फॉर समटाइम्स, क्योंकि आपको पता ही है कि आप एक करियर ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का फील होना इट इज़ वेरी मच नॉर्मली, राइट। सो आप डिमोटिवेट मत होइए। Try to build a rapport with your colleagues, your seniors, your workstation partners and all. तो आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए, फ्लेक्सिबल बनाइए अपने आप को एंड एडेप्टेबल रहिए कि आप डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्क यू कैन टेक, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बाद ऑब्वियसली जो सिंपल जो टिप्स होता है इंटरव्यू रिलेटेड, यू हैव टू ड्रेस वेरी प्रोफेशनली, यू हैव टू टॉक और स्पीक वेरी प्रोफेशनली। आप ऐसा कोई भी चीज़ें डिस्क्लोज मत कीजिए अपने रिक्रूटर को जो कि विच इज़ टू पर्सनल एंड जिसका कोई रेलिवेंसी ही ना हो इंटरव्यू से रिलेटेड। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उसको आप थोड़ा सा ब्रशअप कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी में जाएंगे या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो रिक्रूटर्स क्या है आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को एक बार तो ज़रूर स्कैन करते हैं, बीट लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यहाँ पे आपका प्रोफाइल वेरी मच क्लीन होना चाहिए, इट हैज़ टू बी फॉर्मल। अगर आप इंस्टाग्राम में थोड़ा सा इनफॉर्मल हो दैट इज़ फाइन, बट लिंक्डइन का जो ऑडियंस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। तो आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस पे थोड़ा सा ध्यान लाइए। आप अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है, जस्ट से नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट बट आई वुड लव टू नो अबाउट दैट, राइट। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो रेदर जस्ट सेइंग कि यू डोंट नो द आंसर, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिए, कोशिश कीजिए आप इन सारे टिप्स को फॉलो करने के लिए एंड आई एम श्योर कि आप अपना जो नेक्स्ट कंटेंट राइटिंग इंटरव्यू है वो ज़रूर क्रैक करोगे। आई रियली होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपना ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट पे आपके थॉट्स एंड फीडबैक शेयर कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय।